Hello guys, hope all of you are well. So guys, this video is, let's say, a continuation of the trigonometry video that I have uploaded in the playlist for IBA BBA test. ठीक है, क्योंकि बेटा अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस लेवल ट्रिग्नोमेट्री होगी और वो आपको एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री समझ आनी चाहिए ताकि आप एडवांस लेवल भी समझ सको. ठीक है, सो इफ़ यू गाइज हैवंट वॉच दैट वीडियो एंड यू जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग दिस वीडियो ओनली, तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, पहले वो देख कर आ जाओ फिर ये वाली देख लेना. ठीक है जी, तो देखो यार, लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री. अब देखो यार, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यार अपनी आइडेंटिटीज़ से और फिर हम अपनी इक्वेशंस पे जाएंगे. दिस वीडियो इज़ गोना बी अबाउट टू थिंग्स. देखो, इस वीडियो में सबसे पहले जो मुझे आपको पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है, ट्रिग आइडेंटिटीज़ पढ़ानी है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ानी है बेटा. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑल्सो. ठीक है, जिसमें मैं वो क्वाड्रेंट की थ्योरी पढ़ाऊँगा, दैट्स ऑल. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑल्सो. ठीक है जी, सॉरी गाइस. तो चलो यार, लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखो यार, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले क्या चीज़ होती है. देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ऑल व्हाट यू नीड टू नो इज़ द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल आइडेंटिटी, दैट इज़ क्या साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और एनी वेरिएबल that represents an angle is what sin square theta plus cos square theta is equals to 1. फिर उसके बाद बेटा क्या आती है, फिर उसके बाद आती है बेटा जो सेकंड वाली आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. ठीक है जी. अच्छा यार देखो, ये सारी आइडेंटिटीज़ जो है ना, ये दो सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटीज़ हैं, ये बेसिकली फर्स्ट वाली को यूज़ करके आई हैं. बस एक में जो है आपने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है और एक में आपने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है, तो ये सेकेंड और थर्ड वाली आइडेंटिटी आ जाएगी. दैट्स द प्रूफ फॉर द सेकेंड एंड थर्ड आइडेंटिटी. ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड जस्ट नो दैट वॉट वी आर डूइंग. तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. ये बेटा तीन आइडेंटिटीज़ हो गई. द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट आइडेंटिटी इज़ के यार, फॉर एग्जांपल tan थीटा क्या होता है. tan थीटा होता है यार हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, ये भी एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको. अच्छा, अब आपको मैं बताऊंगा बेटा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या क्या चीज़ें होती हैं. ये मैंने कोसेक यहाँ लिख तो दिया है, सेक यहाँ लिखते दिया है, पहले मैंने ये बताया नहीं आपको कि बेटा ये क्या चीज़ें होती हैं. देखो बेटा, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल देखो बेटा, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स नॉर्मली. तो बेटा 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स मीन्स दैट कोसेक एक्स. इसी तरह बेटा अगर आप फॉर एग्जांपल कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ होगा, सो इट वुड मीन दैट 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स, विच वुड मीन्स दैट सेक ऑफ एक्स. इसी तरह बेटा अगर मेरे पास बेटा tan इनवर्स ऑफ x लिखा हुआ होगा, सो इट वुड मीन 1 अपॉन tan x, विच वुड मीन दैट इट इज़ cot x. अब देखो, ये इन्वर्स वालों को याद रखने का क्या तरीका है. आप ये सोचोगे यार कि सर तो लिखे जा रहे हैं और हम ये सब चीज़ें याद कैसे रखेंगे. तो देखो बेटा, एवरी लेटर ऑफ दिस इन्वर्स आइडेंटिटी रिप्रेजेंट्स कि ये किसका इन्वर्स है. एवरी थर्ड लेटर. तो बेटा कोसेक में थर्ड लेटर इज एस, तो 1 अपॉन साइन. सेक में थर्ड लेटर इज सी, तो 1 अपॉन कॉस. टैन में थर्ड लेटर इज टी. कॉट में थर्ड लेटर इज टी, तो इट इज़ 1 अपॉन टैन. ठीक है जी. लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा. लास्ट में कितनी थी, 7. नेक्स्ट स्लाइड दे टॉक अबाउट दैट के आपके पास थी. तो बेटा 8 की बात कर लेते हैं कि बेटा 8th आइडेंटिटी क्या होती है. तो 8 बेसिक आइडेंटिटी जो बेटा मेरे पास होती है वो क्या होती है, वो होती है यार कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दिया हुआ है कि 1 अपॉन 1 प्लस अगर मेरे पास बेटा कॉट ऑफ थीटा दिया हुआ है, सो इट वुड मीन दैट 1 अपॉन टैन थीटा, राइट. तो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. तो इट वुड बिकम 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. So that means I can also say that cot theta is equals to cos theta upon sin theta. ठीक है जी. Now we'll move on to the second type of identities. ये तो बड़ी basic trigonometric identities थी यार, इसमें सबको पता होनी चाहिए.
whatever we discussed. So now let's just move on and let's talk about sum and difference of बेसिकली सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज, ठीक है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. तो देखो बेटा, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस बी है, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी. ठीक है जी. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बेटा आपके पास माइनस भी लगा दूँ तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा. तो दैट मीन्स कि साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी. और इसी तरह बेटा अगर मैं आपके पास बोलता हूँ कि कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो इट विल बिकम कॉस ए कॉस बी प्लस सॉरी माइनस साइन ए साइन बी. और बेटा अगर मैं यहाँ पे आपके पास माइनस लगा दूँ तो बेटा यहाँ पे प्लस बन जाएगा. ठीक है जी. अब सिमिलरली टैन का एंगल क्या होता है बेटा? टैन का एंगल होता है टैन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी. देखो बेटा यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे स्टैंडर्ड साइन माइनस था. अब बेटा अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँ तो दिस विल बिकम माइनस एज वेल बट दिस विल बिकम प्लस. ठीक है जी. सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स. ठीक है जी. अब नाउ वील जस्ट मूव ऑन टू डबल एंगल. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ आइडेंटिटीज दैट आर देयर. तो बेटा डबल एंगल क्या होते हैं? डबल एंगल आइडेंटिटीज़ कौन सी आइडेंटिटीज़ होती हैं? देखो यार, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ होती हैं जब हमारे पास एंगल आर ग्रेटर देन 1. सही है. बेसिकली क्या सीन होता है? बेसिकली पीरियड जो है ना उनके वो 1 से बड़े होते हैं. तो बेटा बेसिकली देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल अब साइन की डबल एंगल की आइडेंटिटी क्या होती है, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कराऊंगा, फिर आपके पास ना मैं एक जनरल फार्मूला लिख दूंगा नीचे. अब देखो अगर मेरे पास साइन 2 थीटा गिवन होता है ना, तो बेटा इसका मतलब होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा साइन 4 थीटा गिवन होता तो दैट वुड बिकम 2 साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा. तो बेटा देखो बेसिकली यहाँ पे फोकस करने वाली क्या बात है? यहाँ पे फोकस करने वाली बात वो ये है बेटा कि देखो ये जो 2 है ना ये कांस्टेंट है, और बेटा यहाँ पे कोई भी चीज़ हो उसका हाफ ना ये एंगल्स बन जाएंगे, राइट हैंड साइड पे उसके हाफ आएंगे. तो बेटा यहाँ से मैं एक रूल बना लेता हूँ कि साइन ऑफ ए थीटा, मतलब कोई भी नंबर हो तो बेटा उसके डबल एंगल की आइडेंटिटी क्या होगी? 2 साइन ऑफ ए अपॉन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ ए अपॉन 2 थीटा. ठीक है जी. इज़ दैट क्लियर बेटा? तो बेटा यहाँ पे ए कोई भी नंबर हो सकता है, उसका हाफ दूसरी साइड पे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वेयर एज दिस 2 विल बी कांस्टेंट वेयर इट इज़. ठीक है जी. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू कॉस का डबल एंगल का फॉर्मूला. तो बेटा कॉस क्या होता है? कॉस ऑफ 2 थीटा अगर गिवन होता है तो दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. बेसिकली क्या 2 का हाफ 1 होता है तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 1 थीटा. अब इसी तरह बेटा अगर मेरे पास कॉस ऑफ 4 थीटा होता तो मैं क्या बोलता? मैं बोलता कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा. ठीक है जी. तो बेटा अब आपने क्या देखना है, आपने जो चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी थी वो ये नोटिस करनी थी कि देखो बेटा यहाँ पे अगर 4 है तो उसका हाफ और उसका हाफ यहाँ पर आता है. तो बेटा अब इसके लिए रूल क्या बन जाएगा कि कॉस ऑफ ए थीटा अगर होगा सो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, मतलब ए का हाफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 थीटा. इज़ दैट क्लियर बेटा? बताओ भाई. Is that clear to you guys? ठीक है. All right. Now I'll just talk about the third type of sin cos square theta minus sin square theta के बराबर है. अब देखो जो the second type of double angle identity of cos, and that is
देखो बेटा मैंने क्या पढ़ाया पहले आपको, मैंने आपको पढ़ाया कि कॉस स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा इज बेसिकली व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा अब देखो अगर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो कैन आई से दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 भी तो होता है ना बेटा, वो भी तो एक आइडेंटिटी होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो बेटा मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे ये प्लग इन कर दिया बेटा। सो इट विल बिकम नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta minus 1. So now it will become what? It will become 2 cos square theta minus 1. तो cos 2 theta बेटा किसके बराबर होता है? 2 cos square theta minus 1 के। So similarly अगर मेरे पास बेटा कोई इस तरह की चीज़ होती है कि cos of 6 theta, और अगर मुझे इसकी डबल एंगल की आइडेंटिटी मुझे सिर्फ और सिर्फ खोलनी होती कॉस की टर्म्स में, तो बेटा मैं क्या लिखता, मैं उसको cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा लिखने के बजाय आई कैन राइट इट इन द फॉर्म 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1, कि इस वाले एंगल का हाफ बेसिकली यहाँ आ गया। तो बेटा देखो इसके लिए मैं जनरल रूल क्या बनाता हूँ, इसके लिए मैं एक जनरल रूल बनाता हूँ कि कॉस ऑफ ए थीटा इज़ बेसिकली 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 थीटा माइनस 1। इज़ दैट क्लियर टू यू बेटा? ठीक है जी, ऑल राइट। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द थीटा वाला है, उसमें देखो सी पहले आता है ना बेटा एस से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सी कम्स फर्स्ट बिफोर एस। तो इसीलिए जब भी कॉस होगा तो कॉस बेटा पहले आ जाएगा आपके पास, 2 और 2 इसके साथ ही लगा रहेगा और कॉस पहले आ जाएगा, फिर -1 आएगा। लेकिन टाइप ऑफ डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ कॉस, सो बेटा इफ़ इट्स रिटन टू मी दैट cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta, and now I know this for sure, right? तो बेटा अब देखो cos 2 theta क्या मैं cos को लिख सकता हूँ 1 minus sin square theta? Yes, of course I can write it this way because वही वाला cos square theta plus sin square theta is equals to 1 वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके। तो बेटा अब नाउ इफ़ आई एम गोइंग टू एक्सपैंड इट, सो इट विल बिकम cos 2 थीटा विल बिकम sin square theta minus sin square theta, which would result in cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta. Now what am I going to do is I am going to basically I just need to see that कि अगर यहाँ पे बेटा 2 था तो यहाँ पे बेटा देखो 1 आ गया, हाफ आ गया। So now if I need to write down cos of 8 theta बेटा, अगर मुझे cos of 8 theta साइन की टर्म्स में लिखना है, so it will become what? 1 minus 2 sin square 4 theta. Is that clear to you बेटा? Now so let's just make a general rule for it बेटा, कि अगर cos of a theta होगा so साइन की टर्म्स में वो कैसे खोलेगा? 2 sin square a upon 2 theta। अच्छा यार बहुत सारे लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह याद रखनी है। तो देखो लेट मी जस्ट टेल यू गाइज अ स्मॉल टिप टू लर्न कॉस का डबल एंगल का आइडेंटिटी। देखो यार पहले वाला तो बहुत इजी है कि कॉस का जब साइन होगा तो साइन बाद में आता है तो इसलिए 1 पहले आएगा, और एस बाद में आता है तो इसलिए साइन भी बाद में आ जाएगा, और इस तरह से आप इसको याद कर लोगे। ठीक है जी। So guys, there are a lot of questions in the worksheet that we are going to, like I am going to solve a few of them and then you guys have to attempt the remaining questions. तो यार सारे questions यही इन्हीं 9 आइडेंटिटीज़ पे ही बेस कर रहे होंगे, ठीक है। और बस आपको जो है ना यही सारी आइडेंटिटीज़ यू गाइज नीड टू लर्न देम बाय हार्ट, लाइक इट वोंट बी गिवन इन द एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि ये A लेवल का एग्ज़ाम है कि फार्मूला शीट में गिवन है MF19 में, नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यू गाइज विल हैव टू लर्न दीज आइडेंटिटीज़ लाइक बाय हार्ट। जिसको बेटा ये आइडेंटिटीज़ में गड़बड़ होगी ना वो उसके फंसने का चांस जो है ना वो 100 टाइम्स ज़्यादा है उसके जिसको आइडेंटिटीज़ याद होंगी। सो गाइज लेट्स जस्ट विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट।
solving the questions from the worksheet. Alright guys, now let's just look at this question. तो देखो यार, ये क्वेश्चन जो है ना वो है बेसिकली आपका like it is one of the questions that are there in the worksheet. So I'm just solving this question. अच्छा, this is also from the past paper of IBACS test. So let's just start with this question. अब देखो यार, दिया हुआ है if tan of phi is basically a symbol again to show an angle, plus sin of phi is equals to m, comma tan of phi minus sin of phi is equals to n. Find the value of m square माइनस एन स्क्वायर. तो यार देखो बेसिकली क्या बोल रहे हैं अब कि ये बेटा बराबर है एम के और ये बेटा बराबर है एन के. वी नीड टू फाइंड आउट दिस. तो देखो बेटा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है. कैन आई राइट इट एज एम माइनस एन और एम प्लस एन के. ठीक है जी, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो बेटा देखो एम माइनस एन क्या होगा, टैन फाई प्लस साइन फाई माइनस टैन फाई माइनस साइन फाई. ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा बेटा, टैन फाई प्लस साइन फाई प्लस टैन फाई माइनस साइन फाई. ठीक है जी. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़ बेसिकली वी आर गोइंग टू जस्ट एक्सपैंड इट. अब यार ये फाई बाद में बार बार बनाना ना मेरे लिए बड़ा मसला हो रहा है, तो मैं इसको बस ऐसे ही थीटा लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं है. टैन थीटा प्लस साइन थीटा, और बेटा ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम टैन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टैन थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है जी. तो देखो बेटा दिस एंड दिस कैंसल्स आउट and it become 2 sin theta into 2 tan theta. अब देखो यार tan theta sin theta आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अब बचा क्या बेटा मेरे पास, आई एम लेफ्ट विद व्हाट, sin theta मल्टीप्लाई बाय tan theta. ठीक है जी. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो बेसिकली यार देखो मैंने किया क्या, आई जस्ट सिंपली यूज्ड माय आइडेंटिटीज. इसमें तो मैंने कोई आइडेंटिटी यूज़ भी नहीं करी, बस बेसिकली वही एलजब्रा वाली आइडेंटिटी जो अपनी थी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, उसको यूज़ करके इसको एक्सपैंड किया और एक्सपैंड करके आई गॉट माई फाइनल आंसर टू दिस फॉर्म. ठीक है जी. नाउ वील लुक एट मोर क्वेश्चंस फॉर आइडेंटिटी. Alright guys, now let's just look at this question. This question says that cos of pi plus a. Up to solve this question, what you need to know is you need to know the identity for sum of angles. ठीक है, कि sum of angles की जो आइडेंटिटी होती है cos की, आपको वो आनी चाहिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो बेटा cos की आइडेंटिटी थी क्या, पहले तो ये चेक करते हैं. तो cos of a प्लस b क्या था, cos of b माइनस साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी. ठीक है जी. तो बेटा बेसिकली कॉस पाए और कॉस ए हो जाएगा माइनस साइन पाए और साइन ए हो जाएगा. ठीक है जी. तो देखो बेटा कॉस पाए किसके बराबर होता है, कॉस पाए बराबर होता है बेटा कॉस ऑफ पाए क्या होता है, कॉस ऑफ 180. तो बेटा 180 पे कॉस की वैल्यू होती है -1. ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए. आई हैव टॉट यू दैट इन द प्रीवियस वीडियो जो बीबीए वाले टेस्ट में, उसमें मैंने सारी वैल्यूज़ आपको सिखाई है निकालना. फिर बेटा कॉस ऑफ ए पे आ जाओ. अच्छा बेटा साइन ऑफ पाई क्या होता है, साइन ऑफ पाई इज़ बेसिकली 0 और साइन ऑफ ए रहेगा. तो बेटा इसलिए अब देखो माइनस कॉस ऑफ ए हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि बेटा ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी. तो माई फाइनल आंसर विल बी कॉस ऑफ ए. तो बेटा it just gets very simple when we know all these identities, when we have a grip on all these identities. Solving these questions will be very very easy for us. So let's just move on to the next question. अच्छा जी, now let's just look at this question यार. अब इस question में क्या लिखा हुआ है, it is written to us that we need to find out क्या लिखा है कि साइन ऑफ एक्स प्लस 180 प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस 180. सो व्हाट आई सपोज टू डू इज आई जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ साइन
सम ऑफ एंगल्स ऑफ साइन, तो बेटा वो क्या होता है, साइन x इंटू कॉस ऑफ b प्लस कॉस ऑफ a विच इज़ x इंटू साइन ऑफ b। अच्छा ये तो हो गया बेटा, ये वाले को हमने एक्सपैंड कर लिया। अब बेटा ये वाला भी करना है, सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बिकम व्हाट, साइन x कॉस 180 माइनस साइन कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ 180। अब बेटा साइन ऑफ 180 किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 180 बराबर होता है बेटा -1 के, तो माइनस साइन x हो गया ये, और बेटा ये हो गया 0। ये मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम अगेन कॉस ऑफ 180 बेटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 180 बेटा बराबर होता है -1 के, ठीक है जी। तो माइनस साइन x हो गया बेटा ये, एंड देन दिस विल बिकम अगेन 0। तो देन एट द एंड ऑफ द डे इट विल बिकम व्हाट, माइनस साइन x, और माइनस साइन x बेटा इट विल बिकम समथिंग लाइक 2 साइन x। सो दैट इज़ गोइंग टू बी माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यार देखो अगेन आपको क्या आना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है जी। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, लाइक इवन दो वी वोंट बी हैविंग आवर कैलकुलेटर्स, बट देखो यार आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेटा क्या होना चाहिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अब हमारे पास जो भी इक्वेशंस होंगी ना वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के हद तक महदूद नहीं होगा। मतलब इट्स नॉट दैट कि वील बी सॉल्विंग इट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स, हमारे पास वील हैव टू मेक श्योर दैट वी आर कंसिडरिंग द डोमेन दैट इज़ गिवन टू अस फॉर द एंगल्स। तो बेसिकली मसला क्या है, मसला बेटा ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको दे दिया कि यार साइन ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1/2, और मैंने बोला यार x जो है ना वो बेटा इस डोमेन के अंदर लाइक करता है, सही है, x की वैल्यूज़ इस रेंज के अंदर लाइक कर सकती हैं। तो बेटा देखो मेरी एक बात सुनो, आप मुझे एक बात बताओ, अब आपको क्या करना है, आपने बेसिकली वो सारी x की वैल्यूज़ ढूंढनी है जिस पे जो है ना मेरे पास आंसर 1/2 के बराबर आता। तो देखो अगर हम पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे ना राइट एंगल के लिए, तो मैं यहाँ पे साइन इन्वर्स लगाता और मेरा एंगल क्या आ जाता, मेरा एंगल आ जाता 30, और मैं आंसर में 30 दे देता। बट नाउ बेटा द सिनेरियो हैज़ चेंज एंड वी नीड टू फाइंड आउट ऑल द एंगल्स दैट फॉल इनटू दिस रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर x, और वो एक से ज़्यादा ही कोई ना कोई वैल्यू होगी। सो लेट्स जस्ट फिगर आउट दैट कि हम किसी वैल्यू पे मिस आउट तो नहीं कर रहे। तो बेटा वो आप कैसे करोगे, वो आप करोगे क्वाड्रेंट की थ्योरी को समझ के। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं बेटा, अगर आपको बेटा इसकी थ्योरी समझ में आ गई ना तो आपके लिए ये सारा का सारा मसला जो है ना वो लाइक पीनट हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखो बेटा लेट्स स्टार्ट। अब देखो अगर मेरे पास ये किस तरह से 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं बेटा, दिस क्वाड्रेंट इज़ नोन एज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस रेंजेस फ्रॉम 0 till 90. This is known as my second quadrant beta and this ranges from 90 till 180. And this is known as my third quadrant beta and this ranges from 180 till 270. And beta this is known as my fourth quadrant and beta this ranges from 270 till 360. ठीक है जी बेटा। अब देखो बेटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा एंगल होता है ना बेटा वो इस तरह से नज़र आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो मेरा एंगल होता है बेटा वो इस तरह से कुछ नज़र आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा एंगल इस तरह से नज़र आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा एंगल को इस तरह से नज़र आता है। अब बेटा देखो जो यहाँ पे मैंने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने के बाद जो भी एंगल निकाला होता है ना बेटा वो मेरा डायरेक्ट आंसर नहीं होता, वो बल्कि मेरा क्या होता है, जब भी आप इस तरह के लिए जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के इक्वेशन से पहला आंसर निकालते हो ना तो दैट आंसर इज़ नोन एज योर अल्फ़ा। And what is alpha? Alpha is a basic angle which lies in each and every quadrant. It's not what the angle is, it's not what the value of angle is in the quadrant, but it is a value that lies in each and every quadrant. मतलब ये बस है ही है, इसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन बस ये एग्जिस्ट करता ही करता है हर क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा,
दूसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तीसरे में यहाँ पे, चौथे में यहाँ पे। लेकिन जो मेरा असल एंगल है बेटा वो क्या है, वो एक्स है, वो ये रेड लाइन दिखा रही है, वो ये रेड लाइन दिखा रही है। तो बेटा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ, क्योंकि मेरी डोमेन जो है वो 0, 90, 180, 270 और 360 पर आके ख़त्म हो रही है, तो बेटा दैट मीन्स मैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँगा। तो बेटा मैं जब एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ तो मेरा जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें जो भी एक्स आ रहा होता है वो क्या होता है, वो अल्फ़ा के बराबर होता है। तो बेटा इसी तरह अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँगा, तो इसी तरह जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँगा तो जो मेरा पहला क्वाड्रेंट होता है वो, तो सेकंड क्वाड्रेंट मेरा एक्स क्या होगा बेटा, वो होगा 180 माइनस अल्फ़ा। सही बात है। देखो बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें से अगर इसका 180 होगा इसका एंगल, लेकिन अगर इसमें से मैं ये अल्फ़ा माइनस कर दूँ तो एक्स क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। क्योंकि आप बेटा याद रखना आपका जो एंगल है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, और वो डायरेक्टली फिर यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है रेड लाइन पे। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे मैं अपना एंगल मार्क करूँगा। तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट का जो मेरा ये एक्स होता है, इट विल बिकम 180 प्लस अल्फ़ा। ठीक है जी। एंड देन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट माई एंगल विल लुक समथिंग लाइक this, the measurement of angle will look something like this, and the value of angle will be found out by using 360 माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी। तो बेटा मैंने आपको पहला क्वाड्रेंट सिखाया, दूसरा क्वाड्रेंट सिखाया, तीसरा क्वाड्रेंट सिखाया और चौथा क्वाड्रेंट सिखाया, और उसमें एंगल्स की वैल्यू भी सिखा दी। तो अब देखो बेटा आपने जब यहाँ पे 30 निकाल लिया था, आपने जब यहाँ पे बेटा 30 निकाल लिया था, तो अब आपने क्या देखना होता है, आपने देखना होता है कि यार साइन की जो वैल्यू, अब ये तो बेसिक एंगल आपने निकाला, तो बेटा अब आप एक्स को लोकेट कैसे करते हो, तो आप देखते हो बेटा कि जहाँ भी यहाँ पे आपने साइन नहीं लगाया था तो रेशो जो था वो पॉजिटिव था नेगेटिव था, इस केस में बेटा पॉजिटिव था, तो एक्स लगा। अच्छा एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई, देखो बेटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और इसमें बेटा क्या होता है, इसमें बेटा होता है कॉस पॉजिटिव, सॉरी इसमें होता है बेटा टैन पॉजिटिव होता है, और बेटा इसमें क्या होता है, और इसमें होता है कॉस पॉजिटिव। अब देखो ये आप कैसे याद रखोगे बेटा, ये याद रखोगे ASTC, द फेमस अहमद साया ट्यूशन सेंटर। ठीक है जी। तो देखो ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। तो बेटा अब आप वापस आ जाओ अपनी इक्वेशन पे। तो देखो बेटा आपने अल्फ़ा निकालने से पहले जब भी साइन के दूसरी साइड पे जो भी रेशो था आपने देखा यार वो क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, जी बेटा वो पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव बेटा कहाँ कहाँ लाए करता है, बच्चा लाए करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स नाउ आर एक्सिस विल बी द एक्स ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स क्या होता था 30 जो कि अल्फा ही था, और सेकंड क्वाड्रेंट का बेटा एक्स क्या होता था 150। तो बेटा यहाँ पे आप इस तरह से ये वैल्यूज़ ढूंढ लेते हो। अब बेटा ये बड़े बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए ये आएंगे, जैसे यहाँ पे 1/2 है, आ सकता है भाई √2 आ सकता है, √3/2 आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सी वैल्यू, कौन से चीज़ पे जब हम कोई मतलब साइन लगाते हैं तो √3/2 आता है। बेसिकली आपको ये इन्वर्सेस निकालने आनी चाहिए। ये आप फर्स्ट वीडियो जाके देखोगे तो वहाँ पे जाके आपके लिए बहुत इजीली मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाई हुई एंगल्स निकालने की, जो कि 0, 45, 60, 90 ये सारे मैंने एंगल्स बहुत बेसिक सिंपल करके आप लोगों को कराए हुए। ठीक है जी। ऑल राइट, लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। देखो जी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इट सेज दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू -12 एंड थीटा की रेंज दी हुई है क्या, 0 से लेके 360 तक। तो अब हमें बताने देन वैल्यूज़ ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन आर। तो बेसिकली थीटा की वैल्यूज़ ढूंढनी है और सारी वैल्यूज़ ढूंढनी है फॉर दिस रेंज। क्यों? क्योंकि बेटा अगर 0 से लेके 90 तक की रेंज होती ना तो हम सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल के ही अपना आंसर देते, बट नाउ इट्स नॉट दैट। अब उसने हमें 0 से लेके 360 तक की रेंज दी हुई है। तो बेटा अब आप क्या करोगे, अब आप सबसे पहले जाओगे और देखोगे कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू हाफ लिखोगे। तो बेटा जब भी थीटा लिखा हुआ हो तो थीटा तो हम निकाल नहीं सकते अभी डायरेक्टली हम बेटा, लेकिन क्या हम बेसिक एंगल तो निकाल सकते हैं।
तो कॉस ऑफ इन्वर्स ऑफ हाफ निकालोगे। अभी आप 2 सेकंड के लिए इस माइनस साइन को भूल जाओगे। तो बेटा कॉस इन्वर्स हाफ कब आता है? जब कॉस बेटा बराबर होता है 60 के बराबर होता है। क्यों यार, क्यों मुझे ये सब चीज़ें इतनी आसानी से याद हैं? देखो बेटा कॉस का क्या था, 90, 60, 45 और 30 और 0। तो बेटा ये किसके बराबर होता था? ये बराबर होता था √0, 1, 2, 3, 4 अपॉन 2। तो भाई देखो कॉस ऑफ 60 किसके बराबर था? कॉस ऑफ 60 था √1/2 के बराबर। तो भाई एक बात मुझे बताओ, जब कॉस ऑफ 60 √1/2 के बराबर था, तो बेसिकली कॉस ऑफ 60 1/2 के बराबर था, तो बेटा कॉस इनवर्स 1/2 बेटा 60 के बराबर ही होगा ना बेटा। तो इसलिए मैंने फिगर आउट कर लिया कि बेसिक एंगल मेरा 60 आ गया। अब देखो बेटा, अब आपको देखना होता है कि अब आप क्या करोगे। अब आप देखोगे कि बेटा अब आपको क्या चाहिए था? आपको तो बेटा थीटा चाहिए, आपको तो ये बेसिक एंगल नहीं चाहिए था। तो आपको पता होना चाहिए थीटा यार कहाँ कहाँ लाया कर सकता है। थीटा इस केस में कॉस क्या है? नेगेटिव है। इट विल लाई इन द ऑल में तो नहीं करेगा, एस में भी नहीं करेगा। एस में कर सकता है क्योंकि एस में बेटा साइन पॉजिटिव होता है, तो दैट मीन्स कॉस तो नेगेटिव होगा। अब टैन में भी कर सकता है बट इसमें नहीं करेगा बेटा, सी में नहीं करेगा। तो बेटा देखो अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपको अगर सेकंड वाले क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए तो x = 180 माइनस अल्फ़ा। तो बेटा एक एंगल मेरा 120 आ जाएगा, दूसरा बेटा मेरा क्या आ जाएगा 180 प्लस अल्फ़ा, दैट इज़ 240। तो मेरे आंसर्स क्या हो जाएंगे 120 एंड 240। सो सच वैल्यूज़ ऑफ थीटा फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड आर 120 एंड 240। ऑल राइट गाइज, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स। ठीक है जी। तो देखो यार ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स में 2-3 चीज़ें ही होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स, अच्छा जी, बहुत सारे लोग कनेक्ट करते रहते हैं यार कि दिस इज़ नॉट ट्रिगोनोमेट्री, दिस इज़ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है जी। अब देखो यार ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होते हैं ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि भाई स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसीस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो देखो बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो एक चीज़ मुझे आपको समझानी है कि देर आर 2 काइंड ऑफ स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है जी। अब बेटा जो 2 काइंड ऑफ स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं ना, उसमें पहले वाला कौन सा होता है कि अगर एक इसमें से देखो बेटा एक तो 90 होगा, तो एक 30 होता है और एक 60 होता है। सही है। तो ये बेसिकली स्पेशल काइंड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो बेटा इसके एंगल के रेशियोज़ क्या होते हैं 30:60:90। तो बेटा एक एंगल इसका हो सकता है 1:2:3, इस तरह के रेशियो में हो सकते हैं। तो बेटा दिस इज़ द रेशियो फॉर देयर एंगल्स। तो बेटा अगर आपको इसकी साइड का रेशियो निकालना हो, अगर आपको कभी इसकी साइड का रेशियो निकालना हो, जब कभी ये स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए और आपको इसकी साइड का रेशियो बेटा अगर कभी निकालना पड़ जाए, तो बेटा व्हाट यू शुड नो इज़ कि इसकी जो साइड का रेशियो होगा ना बेटा, वो क्या होगा, वो होता है बेटा x/√3:2x। ठीक है, कि मतलब 30 के अपोजिट जो साइड होती है बेटा वो क्या, वो x होती है, वो अपना x के बराबर होती है। जो बेटा 60 के अपोजिट साइड होती है वो x/√3 के बराबर होती है, और जो 90 के अपोजिट होती है वो 2x के अपोजिट वो 2x होती है। ठीक है। अब सिमिलरली बेटा जो सेकंड स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना बेटा, वो क्या होता है कि उसमें बेटा एक एंगल तो अपना 90 होता है, बाकी जो 2 एंगल्स होते हैं वो 45 होते हैं। तो बेटा इस केस में क्या इनकी एंगल्स क्या होते हैं, तो देखो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो इस केस में जो एंगल्स बनेंगे बेटा वो क्या बनेंगे वो बेटा अपना बनते हैं 45:45:90। तो बेटा 1:1:2 इस केस में ये एंगल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रेशो है इनके एंगल्स का। तो बेटा अगर मुझे इनकी साइड्स का रेशो निकालना होता है ना, तो बेटा वो क्या होता है, दैट इज़ x/√2 कि मतलब अगर आपका 45 की जो ऑपोजिट है वो क्या होती है, x होती है, जो दूसरे 45 की ऑपोजिट होती है वो x होती है, और जो 90 डिग्री की ऑपोजिट होती है वो होती है x/√2 की होती है। ठीक है जी। तो बेटा देखो अब यहाँ पे आपके पास ये 2 एंगल्स के रेशोज़ आपको पता होने चाहिए।
ठीक है जी. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई वांट टू डू विद यू गाइज इज कि देखो यार. So here is the question: the area of triangle PQR having sides P under root equal to 8 and Q under root equal to 6 and R under root equal to 10 is. तो देखो यार बेटा, अगर उसकी एक साइड है अंडर रूट 8, दूसरी साइड है बेटा अंडर रूट 6 और तीसरी साइड है बेटा अंडर रूट 10. तो बेटा अगर मैं दोनों तीनों साइडों पर स्क्वायर लगाता हूँ तो बेटा क्या मेरे पास 8 आता है, तो बेटा फिर मेरे पास क्या 6 आता है और क्या मेरे पास 10 आता है. So beta, now if you apply the square on all three sides, so is the ratio of two smaller sides, if the sum of squares of two smaller side equal to the larger side, then in this case it is what? It is a right angle triangle. तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल is लार्जर साइड इज़ व्हाट? लार्जर साइड इज़ अगेन हाइपोटेन्यूस. बाकी ये जो दो साइड होती है परपेंडिकुलर और अपोजिट, यही बेस और हाइट होती हैं. तो बेटा आपने क्या करना है, आपने सिंपल सिर्फ ये वाली दोनों साइड्स पे जो इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ है इन पे रेशो लगा लेना है और बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा. अच्छा सॉरी, इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या है? इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ आर बेसिकली 1/2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 6. तो बेटा ये इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ है. अंडर रूट मल्टीप्लाई होकर आपको 48 देंगे अंडर रूट में. अंडर रूट 48 इज़ व्हाट? अंडर रूट 48 इज़ बेसिकली 4 अंडर रूट 3. So it is going to be 1/2 into 4 under root 3. Then it is going to be 2 cancel, तो 2 under root 3 is going to be your answer. ठीक है जी. ये वाला रूल भी बेटा मैंने आपको जो है ना वो फर्स्ट वाली वीडियो BBA वाली लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने आपको समझाया है कि राइट एंगल कौन सा होता है, स्केलिन कौन सा होता है और कौन सी चीज़ क्या होती है. आपको मैंने प्रॉपरली हर चीज़ वहाँ पे स्पेसिफाई करके क्लियर की हुई ट्राइंगल्स के बारे में. ठीक है जी. So guys, that's it for this trigonometry A. You can call this advanced trigonometry A. That's what I'm going to name this video. तो इसके बाद जो है ना देखो एक बहुत छोटी सी वीडियो आ रही होगी विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. लेकिन देखो उसमें कुछ खास ग्राफ्स के बारे में होगा नहीं. लेट मी जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग दैट वीडियो आफ्टर एंडिंग दिस वन. So guys, that's it for this video. See you guys in the next video. Until then, take care. Bye bye.